يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه वसल्लम। अल्लाह तबारक व ताला के करम से आज की तरावी में कुरान पाक के 22 पारे मुकम्मल हो चुके हैं। अल्लाह ताला बकिया 8 पारों को हमें सही तौर पर तिलावत करने और आप सबको सुनने की तौफीक अता फरमाए। आज हमने बहुत सारी सूरतें तिलावत की और काफ़ी आयात हैं जो काबिल ज़िक्र हैं, जिनमें से एक मशहूर आयत जो आज हमने तिलावत की, जिसको रोज़ाना हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और हर दुआ में उस आयत को पढ़ा जाता है। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी खूब खूब दुरूद भेजो और खूब खूब सलाम भेजो। इसी आयत को कहते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहू, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, नबी पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, के दुरूद उन पर पढ़ो और खूब खूब सलाम भेजो। इसी आयत के तहत उलमाए कराम फरमाते हैं, इसमें अल्लाह ने अम्र का सेगा इस्तेमाल किया है, यानी हुक्म दिया है कि मेरे नबी पर दुरूद भेजो, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि पहले पारे में अल्लाह ने फरमाया कि नमाज कायम करो। तो नमाज कायम रखना हमारे लिए क्या है? क्या ऑप्शनल है? छोड़ देंगे तो चलेगा? बल्कि फर्ज है। अगर नहीं अदा करेंगे तो हम गुनहगार होंगे। तो जब भी कुरान में हुक्म वाली बात आती है, ऐ ईमान वालों ऐसा करो, तो वो हम पर फर्ज हो जाता, उससे बचने का कोई चारा नहीं होता। लिहाजा उलमाए कराम फरमाते हैं, जो आयत आई है कि ऐ ईमान वालों दुरूद पढ़ो, इसका मतलब यह है कि कम अज कम पूरी जिंदगी में मुसलमान पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ना वाजिब है। पूरी जिंदगी में कम अज कम एक मर्तबा तो नबी पाक पर दुरूद पढ़ना वाजिब है। अगर एक बार भी नहीं पढ़ा तो इसका सवाल क़यामत में किया जाएगा। जो चीजें हम पर फर्ज की गई हैं उनमें से एक दुरूद पढ़ना भी है। इससे आप समझ सकते हैं कि अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत फरमाता है कि वो खुद अल्लाह होकर अपने बंदों को हुक्म दे रहा है कि मेरे महबूब पर दुरूद भेजो, दुरूद और सलाम भेजो। और ये दुरूद पढ़ना दूसरे इबादतों की तरह नहीं है। आप अगर नमाज पढ़ते हो दिखाने के लिए, तो ये नमाज जो है हमारे मुंह पर मार दी जाती है। हज अगर आप दिखाने के लिए करेंगे तो ये हज भी जाया हो जाता है। ज़कात हो दिखाने के लिए हो तो जाया हो जाता है। कोई भी इबादत जो आप दिखाने के लिए करते हैं या लोगों में नुमाइश के लिए करते हैं, उसका सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि वो हमारे मुंह पर मार दी जाएगी। लेकिन दुरूद के बारे में कहा गया, ये ऐसी इबादत है कि आप दिखाने के लिए पढ़ेंगे तब भी अल्लाह सवाब अता फरमाता। आप अगर दिखाने के लिए भी दुरूद झूम झूम करके पढ़ेंगे तब भी इसका सवाब मिलता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप फरमाते हैं, क़यामत के दिन जब हौलना की तारी होगी और सूरज करीब आ चुका होगा, क़यामत का मंजर आप जानते हैं, जमीन जो है वो पीतल या तांबे की होगी और लोग गर्मी से परेशान होंगे। माँ साथ नहीं दे रही होगी, भाई साथ नहीं दे रहा होगा, बाप साथ नहीं दे रहा होगा। ऐसे आलम में आप मुझे बताएं, सबसे सेफेस्ट जोन कौन सा है? वो जोन, वो जगह जहां पर रसूल पाक खुद मौजूद होंगे। उससे बेहतर कोई जगह होगी? जो उनसे जितना दूर होगा वो उतना तकलीफ में होगा। सारे लोग तो कोशिश कर रहे होंगे उनके पास जाने की कि करीब हो जाएं, वो शफाअत करें और सिफारिश करें तो अल्लाह हमें माफ कर देगा। जानते हैं आप, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आज इसको याद रख लीजिए और अपनी जिंदगी में आदत बनाइए। रसूल पाक फरमाते हैं, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मुझसे वो शख्स करीब होगा जो अपनी जिंदगी में कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ा करता था। जब उनके नजदीक होगा तो फिर अल्लाह के भी नजदीक होगा, जन्नत के भी नजदीक होगा। और जो उनसे दूर होगा तो फिर वो तो जहन्नम के करीब होगा। लिहाजा कसरत से दुरूद पढ़ा करें। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं
रोजाना रात को 100 मरतबा कम से कम दुरूद पढ़ने की आदत बना लेना चाहिए। और दुरूद कोई बहुत लंबा चौड़ा, कोई मुश्किल और परेशानी वाला अम्र नहीं है, बल्कि आप सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह दें तो ये भी दुरूद है। 100 मरतबा कहें, मुमकिन है कि 5 मिनट या 7 मिनट आपको लगेंगे, लेकिन कुर्बान जाएं जिसको यह आदत होती है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि वो बंदा जो जिंदगी में कसरत से दुरूद की आदत डालता है, कयामत तो बहुत बाद की बात है, अभी जिंदगी में ही उसे ख्वाब में कभी ना कभी रसूल पाक की जियारत जरूर होगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में जरूर तशरीफ लाएंगे। पिछले साल भी मैंने जिक्र किया था, अब भी बतौर तबर्रुक उस वाक़े को जिक्र करता हूं। ज्यादा दूर की बात नहीं है, बल्कि सल्तनत उस्मानिया के जो आखिरी खलीफा गुजरे हैं, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी, बड़े जरीरुल कद्र इंसान थे, आलिम भी थे और बड़ी बारीक निगाह थी, दुनिया की नब्ज पर हाथ रखना जानते थे, सियासी मामलात में सबसे बेहतरीन इंसान थे। ये बात और है कि आपके दौर के मुसलमानों ने गद्दारी की और आपको फंसाने की कोशिश की थी, वरना जो दौर हमारा रहा है 100 साल पहले, मुसलमानों का एक खलीफा हुआ करता था और पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं पर भी मुसलमानों पर हमला हो तो खलीफा की तरफ से आवाज उठती थी और सारे मुसलमान ममालिक जमा हो जाते थे और कहते थे कि अगर हमारे भाइयों पर जुल्म होगा हम जमा होंगे। जैसे आज नेटो का पावर है, 40 कंट्रियां हैं नेटो के अंदर, अगर आप एक कंट्री पर हमला करेंगे वो 40 की 40 जवाब देंगी। होता है कि नहीं? यूरोप में से अगर आप किसी एक कंट्री को छेड़ेंगे, सारे 40 की 40 ममालिक की फौजें जमा हो जाती हैं। यूक्रेन का मामला तो वही तो चल रहा है, वो चाह रहा है कि नेटो की रुकनीयत हासिल कर ले, लेकिन उसे नहीं रखने दिया जा रहा। ये इत्तेहाद पहले मुसलमानों में था, आज अगर 58 कंट्रीज हैं मुसलमानों के हाथ में, तो ये सब के सब एक खलीफा के मातहत आया करती थी। और खलीफा जब बात करता और कहता कि रसूल पाक के शान में गुस्ताखी हुई, हाजियों को सताया गया, हमारी बहनों को मारा गया, और फिर उसके बदले की वो बात करता, सारे ममालिक जमा हो जाते। ये डर था दुनिया के अंदर, और इसी डर को उन्होंने इस तौर पर खत्म किया कि हमारे दरमियान दरारें डाल दी और सल्तनत उस्मानिया को खत्म किया। बात आई तो मैंने ज़िम्नन इसको जिक्र कर दिया। आज गजा के बच्चे जो मारे जा रहे हैं और इतनी ज्यादा कानून की लापरवाही जो चल रही है, बाकायदा दुनिया के अंदर बात तय की गई कि सीज फायर होगा और जंगबंदी होगी, उसके बाद भी ज्यादती की जा रही है, कानून की पासदारी नहीं, खुल्लम खुल्ला जो मन में आया वो किया जा रहा है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, क्योंकि मुसलमानों के सर पर एक कोई ना कोई खलीफा हुआ करता था, वो कहता था कि मुसलमानों के साथ कभी भी कोई जुल्म व इस्तिबदाद नहीं कर सकता। बहरहाल वो आज दौर नहीं है। तो आखिरी जो खलीफा हमारे रहे हैं वो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी। आपकी आदत थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत फरमाते थे, हत्ता के दिन भर के काम काज और सल्तनत के मामलात ये सब देखने के बावजूद भी रात को जब आते तो आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कम से कम 100 मरतबा या 1000 मरतबा दुरूद पढ़ते थे, फिर सोया करते थे। आदत थी आपकी रोजाना, कभी भूलते नहीं थे। एक रात ऐसा हुआ कि बहुत थक करके आए और रात को दुरूद पढ़ना भूल गए और आंख लग गई, सो गए, और सुबह हो गई, फिर मामला जिंदगी के रूटीन चल पड़े। इत्तेफाक ऐसा है कि उनकी रियाया में एक शख्स था, यह वाकया किताबों में लिखा हुआ है, आप पढ़ करके देख लें। एक शख्स था जिसकी जिंदगी में यह मामला पेश आया कि वो कर्ज से परेशान था। उलमा कराम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला दुरूद की बरकत से बड़े कर्जे को भी आसान कर देता है। लोगों की जिंदगियों में जो तकलीफें होती हैं, दुरूद पढ़ने की बरकत से अल्लाह वो भी दूर कर देता। कर्जे में डूब गया था, कुछ उसके पास नहीं था, लिहाजा जब उसने देखा कि कोई रास्ता मेरे पास नहीं है, कोई इंसान नहीं है जिससे मांगूं, तो उसने मदीने वाले आका की तरफ तवज्जो की, रसूल पाक की तरफ चेहरा किया और खूब ज़ारो कतार रोने लग गया और रो रो करके दुआ करने लगा, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, ए रसूल पाक मेरे हाल पर नजर करम फरमाइए, मेरा कोई मददगार नहीं है, सारे दोस्तों ने साथ छोड़ दिया है, मैं कर्ज में डूब गया हूं और कर्ज खाह मुतालबा कर रहे हैं, मैं क्या करूं।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिसने भी सिफारिश की है, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं तुम मांग करके देखो, तुम्हारे दामन में जगह नहीं बस आएगी, उससे ज्यादा अता फरमाएंगे, तुम्हारा दामन भर देंगे। और उनकी बारगाह में मांग करके देखो। उसने मांगा, दुआ किया, रात को जब सोया तो ख्वाब में रसूल पाक की जियारत हो गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उससे फरमाया कि ठीक है, तुम्हें जो तकलीफ है वो एक इंसान दूर कर सकता है, कल के दिन जाना सुल्तान अब्दुल हमीद के पास जाना और जा करके कहना कि तुम मेरा कर्जा अदा कर दो, जो मुझ पर कर्ज है वो अदा कर दो, वो तुम्हारा सारा कर्ज अदा कर देगा। वो नौजवान घबराया और उसने उसी वक्त सवाल किया, या रसूल अल्लाह, उनके पास तो बहुत सारे भिखारी आते हैं, उनके महल के सामने तो बहुत सारे मांगने वाले खड़े रहते हैं, मैं भी जाऊंगा पूछूंगा तो शायद सबकी तरह भगा दिया जाऊंगा, कोई ऐसी निशानी बतलाएं कि मैं जाकर कहूं तो मुझे वो मान लें। अल्लाह अकबर। रसूल पाक ने फरमाया, उससे कहना जब जाओ तो कि रोजाना रात को मुझ पर वो 100 मरतबा दुरूद पढ़कर सोता था, कल की रात भूल गया था। अल्लाह अकबर। सुबह को वो नौजवान उठ करके दौड़ता हुआ महल के करीब गया और जाकर कहा, मुझे खलीफा से मिलना है, मुलाकात करनी। दरबान ने कहा कि तुम किस मामले से आए हो? कहा कि मुझे कुछ पैसे उनसे लेना है, कुछ उधार बाकी रह गया। अल्लाह अकबर। दरबान अंदर गया और जाकर के कहा, एक पागल नौजवान आया है, वो कह रहा है कि आपका उधार उस पर बाकी। अल्लाह अकबर। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने कहा कि मैंने किसी से कर्जा नहीं लिया, और वो क्यों कर कर्जा लेंगे, वो तो सुल्तान हैं, खलीफा हैं, उनके पास तो दौलत की नदियां बह रही हैं, सोने जवाहरात के जो है जखीरे उनके पास रखे हुए हैं। अल्लाह अकबर। कहा कि नहीं, ऐसा तो कोई मामला नहीं। कहा नहीं, वो पागल सुन नहीं रहा है, बार बार जिद कर रहा है कि मुझे मिलना है और कुछ पैसों का मामला। कहा ठीक है, उसे अंदर भेजो। अंदर भेजा गया। वो अंदर आया और आकर के उसने कहा कि आपसे अकेले में बात करनी है। कहा ठीक है, बात करो। कहा कि मुझे आपसे ये सवाल करना है, मुझ पर काफी हजार का कर्जा है, आपको वो अदा करना पड़ेगा। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने कहा, ना तू मेरा बेटा है, ना कोई रिश्तेदार है कि तेरा कर्जा मैं अदा करता हुआ जाऊं। तू कौन है, मैं तुझे जानता भी नहीं, और किस वजह से अदा करूं? वो नौजवान कहता है, आगे की बात आप सुनेंगे तो खुद ब खुद अदा करेंगे। कहा, ऐ सुल्तान, मैं खुद चल करके नहीं आया, बल्कि मदीने वाले आका ने मुझे आपके पास भेजा है। कहा क्या बात है? कहा कल रात को जब मैं रो करके सो गया, रसूल पाक की बारगाह में दुआ किया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा कर्जा एक ही इंसान अदा कर सकता है, वो अब्दुल हमीद है। और उन्होंने फरमाया है कि जाओ अब्दुल हमीद से कह दो रोजाना वो दुरूद पढ़ता है, कल की रात पढ़ना भूल गया था, ये निशानी जब वो सुनेगा वो जरूर तुम्हारा कर्जा अदा करेगा। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी फरमाते हैं कि जब मेरे आका ने ख्वाब में मुझे याद फरमाया, किसी गुलाम के ख्वाब में आकर, इससे मैं समझ गया कि मेरा दुरूद पढ़ना हुजूर की बारगाह में कबूल हो चुका है। और सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का एक कौल है, फरमाते हैं कि अगर वो नौजवान इस बात पर सिर्फ उस ख्वाब के बदले में, जिस ख्वाब में रसूल पाक ने आकर मुझे याद किया है, उस ख्वाब के बदले में ये चंद हजार सिक्के क्या, मेरी पूरी सल्तनत की दौलत भी मांग लेता, मैं सब कुछ अता कर देता। रसूल पाक की बारगाह में मकबूलियत सबसे बड़ी चीज है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, रोजाना 100 मरतबा पढ़ने की अगर आदत बनाएंगे, आपका मामला रसूल पाक की बारगाह में कबूल हो जाएगा। लिहाजा आदत डालनी चाहिए मुसलमानों को कि दुरूद की कसरत किया कर। दूसरी आयत जो आज हमने तिलावत की, अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। बड़ी मशहूर आयत पाक। इसमें अल्लाह के रसूल के 4 नाम बताए गए, 4 खुसूसियतें आप कह लें तो भी मुनासिब होगा। अल्लाह फरमाता है, ए नबी, हमने आपको, इन्ना अरसलनाका, हमने आपको गवाह बना करके भेजा, वह मुबश्शिरन, और बशारत सुनाने वाला बनाकर भेजा है, वह नज़ीरा, और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है, वह दाइयन इलल्लाहि बिइज़नी, और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा है, वह सिराजम मुनीरा, और ए नबी, हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। 5 चीजें बताई गई। कौन कौन सी? पहले है शाहिद, फिर है मुबश्शिर, फिर है नज़ीर, फिर है दाई, फिर है सिराज। 5 चीजें बताई गई, और ये 5 खसलतें अल्लाह के नबी को अता की गई।
क्या चीजें हैं? पहली चीज, अल्लाह फरमाता है हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। गवाह किसे कहते हैं? गवाह जब कोई मामला तय हो जाए या कोई जुर्म हो जाए या तो जो सामने देख लेता है वो गवाह हो जाता है। जब जज के सामने फैसला किया जाता है, जज क्या कहेगा कि जो मुजरिम है वो भी खड़ा रहे, जो मुल्जिम है वो भी खड़ा रहे, और जो दावा करने वाले वो भी खड़े रहें। लिहाजा फैसला जो जज देता है वो गवाह की बात पर देता है। गवाहों को बुलाया जाए, तुमने देखा है तो ठीक है मैं मानता हूं। गवाह जो आदमी होता है उसकी बड़ी अहमियत होती है। इसी आयत की तशरीह दूसरी आयत में आई है। कुरान में अल्लाह फरमाता है लियकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा, नबी को गवाह बनाकर भेजा गया। इसका मतलब यह है कि नबी पाक हम सब के ईमान के गवाह बनेंगे कयामत में। कल कयामत में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा कि मोमिन कौन है, काफिर कौन है, कोई और नहीं बताएगा बल्कि रसूल पाक खुद बताएंगे ये मेरा उम्मती है, ये मुझ पर कलमा पढ़ता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाया गया है। और एक इसका तर्जुमा है हाजिर। हाजिर, हाजिर का मतलब क्या होता है? आला हजरत ने यह तर्जुमा किया है हाजिर का, हाजिर और नाजिर। ये बड़ा लतीफ तर्जुमा है और ये माना आप सुनेंगे तो झूम जाएंगे। आला हजरत फरमाते हैं कुरान की एक आयत के जरिए से, फरमाते हैं अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे नबी को गवाह बनाया है। गवाह वो होता है जो सामने मौजूद होता है। रसूल पाक तो 1400 साल पहले रहलत फरमाए, जाहिरी तौर पर आप पर्दा फरमा गए, तो अब के लोगों का जो ईमान है वो कैसे बताएंगे? सवाल पैदा होता है। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह ने उनको गवाह बनाया है, इसका मतलब वो रूहानी और जिस्मानी तौर पर अब भी मौजूद हैं, कयामत तक मौजूद रहेंगे। और आप सब के ईमान को वो मुलाहिजा कर रहे हैं और वो देख रहे हैं। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में इरशाद फरमाते हैं किसी फिरके का इस बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है। सालों से जो किताबें लिखी आ रही हैं, जो उलमाए कराम आ रहे हैं, किसी का इसमें इख्तिलाफ नहीं है कि रसूल पाक हाजिर नहीं है। सबका मुत्तफिका फैसला है कि वो कब्र में जिंदा भी हैं और हमारे दुरूद सलाम को मुलाहिजा भी कर रहे हैं और हमारे ईमान को भी देख रहे हैं। जाहिर सी बात है गवाह के लिए जरूरी है कि वो देखे सामने कि बंदा मोमिन है कि नहीं है। रसूल पाक बिना देखे गवाही कैसे देंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई है कि रूहानी तौर पर भी जिस्मानी तौर पर भी वो सारी चीजों का मुलाहिजा करेंगे। अब एक सवाल पैदा होता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आराम फरमा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, रसूल पाक तो अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा रखने वाले इंसान। इस कायनात में सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। उसके बाद रसूल पाक का फरिश्तों से भी अफजल, फरिश्तों से भी अफजल, सैयदुल मलाइका से भी अफजल। आप उनकी बात छोड़िए, मैं फरिश्तों की बात बताता हूं। मलकुल मौत को आप सब जानते हैं। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम वो क्या करते हैं? अगर हिंदुस्तान में किसी की मौत लिखी हो, यहां पर भी वो रूह कब्ज करेंगे। अमेरिका में लिखी होगी, वहां पर भी रूह कब्ज करेंगे। एक ही मिनट में, एक ही सेकंड में हजारों मौतें दुनिया में हो रही हैं। एक फरिश्ता है, सब जगह कैसे जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं और किस तरह पहुंच रहे हैं? अल्लाह ने उनको वो ताकत दी है कि एक साथ वो कई जगहों पर जा सकते हैं। जब मलकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो ताकत दी है, तो क्या अपने महबूब पैगंबर को वो ताकत नहीं अता फरमाएगा? यकीनन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर भी हैं और नाजिर भी हैं, वो देख भी रहे हैं। हाँ, जो लोग एतराज करते हैं कि रसूल पाक हाजिर नहीं है, वो तो इंतकाल कर गए, उनके लिए बस यही शेर कहूंगा। आला हजरत ने फरमाया है, कहा कि हाजिर और नाजिर और बशीर और नदीर इसकी बहस को छोड़, शुक्र कर कि वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करो कि तेरे ऐबों को छुपाए रखे हैं। अगर वो तुम्हारे ऐबों को खोलने पर आ जाएं तो अल्लाह के सामने सारी चीजें हमारी रखी रह जाएंगी और हमें कोई माफ करने वाला नहीं होगा सिवाय अल्लाह। यकीनन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त हाजिर भी हैं और नाजिर भी हैं और वो देख भी रहे हैं। इसी अकीदे के साथ रहना है, तभी हम मोमिन होंगे। दूसरी चीज जो अल्लाह ने फरमाई, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन, ऐ महबूब हमने आपको बशारत सुनाने वाला बनाकर भेजा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों को जन्नत की बशारत दी है। बताया है कि अगर तुम सही रास्ते पर चलोगे तो जन्नत में यह मकाम मिलेगा।
अगर तुम सीधे राह पर चलोगे, अल्लाह के रास्ते पर चलोगे, तो ये नेमतें अता होंगी। आज दुनिया में जितनी बातें आपको आखिरत के मुतालिक, कयामत के मुतालिक, जन्नत के मुतालिक मालूम है, किसने बताया? किसने बताया है? रसूल पाक के अलावा किसने बताया है? वो रसूल पाक ही की तो जात है जिन्होंने बताया है कि जन्नत के दरवाजे इतने लंबे हैं, इतने चौड़े हैं कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में अगर घोड़ा तेज रफ्तार के साथ जाए तो 70,000 साल लग जाएंगे। अल्लाह हुआ। उसके बावजूद मेरे आका फरमाते हैं, सदरुल शरिया ने किताब में लिखा है, उसके बावजूद उन दरवाजों में जन्नतियों के जाने की कसरत इतनी होगी कि दरवाजे चरचराने लगेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत नसीब करे, रसूल पाक के साथ जन्नत नसीब फरमाए। तीसरी चीज अल्लाह फरमाता है, हमने आपको नजीर बनाकर भेजा। नजीरन, नजीर का माना होता है डर सुनाने वाला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ मुबश्शिर बनते हैं, नजीर नहीं बनते। बहुत सारे उलमा के अंदर भी चीज है, पीरान उज़ाम के अंदर भी है कि वो सिर्फ और सिर्फ खुशखबरियां सुनाते हैं कि आओ जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम, लोगों को ये नहीं बताते कि उस जन्नत में जाने का रास्ता पुल सिरात से होकर गुजरता है। पुल सिरात से होकर गुजरता है जो जहन्नम के ऊपर बना हुआ है, और बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। जितने गुनाह होंगे उतना कठिन रास्ता तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये नहीं बताते, डर सुनाने वाले कम। अगर उलमा बताते भी हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं मौलाना ये डर वाली बातें मत सुनाओ, हूरों वाली बात सुनाओ, जन्नत वाली बात सुनाओ। सिर्फ अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं, जहन्नम का अजाब सुनना नहीं चाहते। जबकि आपको मालूम है कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह तबारक व तआला की बात कभी गलत नहीं हो सकती। अल्लाह फरमाता है लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमाइन। अल्लाह फरमाता है जरूर जरूर, यकीनन, बात में ताकीद पैदा करके अल्लाह फरमाता है जरूर जरूर, यकीनन जहन्नम को जिन्नात और इंसान से भर दूंगा। यानी जहन्नम भरी जाएगी। जिस तरह जन्नत की बात आई है वैसे ही जहन्नम में भी इंसानों को भरा जाएगा। कुरान में तो अल्लाह फरमाता है डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। दुनिया की आग लगाने के लिए आप क्या करते हैं? पेट्रोल डालेंगे, घासलेट डालेंगे तो वो जल जाएगी, या गैस लगेगा तो उससे पर निकलती है। लेकिन जहन्नम की आग ऐसी है कि उसमें जितने इंसान डाले जाएंगे उतना और भड़कती है, और उसका ईंधन पत्थर है, जितना पत्थर डालेंगे उतना वो आग भड़केगी। वो जहन्नम इतनी खतरनाक है। और ये सारी जहन्नम के मुतालिक बातें किसने बताया? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबश्शिर भी हैं, नदीर भी हैं। मुबश्शिर लिल मुमिनीन है, नदीरन लिल काफिरीन है। अल्लाह के रसूल ने मोमिनों को बशारत दी है कि आखिरकार सारा हिसाब व किताब चुकाने के बाद तुम जरूर जन्नत में जाओगे, और काफिरों से यह कहा है कि दुनिया का हिसाब व किताब कंप्लीट करने के बाद आखिरत में तुम जहन्नम में जाओगे। और कुरान में अल्लाह फरमाता है फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा, दर्जनों मकामात पर, कि ऐसा नहीं कि जाएंगे तो 1-2 साल के बाद आग से बाहर आ जाएंगे, हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में चले जाएंगे, हमेशा हमेश के लिए। कभी इस नुक्ते पर आप सोचिए, आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। आपकी अक्ल की इंतहा हो जाएगी, लेकिन उस हमेशगी की इंतहा नहीं होगी। 1 साल, 2 साल, 1000 साल, 1,00,000 साल, 1 करोड़ साल, कितना, कोई लिमिट नहीं है। अल्लाह फरमाता है हमेशा हमेश के लिए वो जहन्नम में रहेंगे। इसलिए बुजुर्गान दीन हमेशा एक ही दुआ करते, अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करते, ए अल्लाह जिंदगी में मुसीबतें आए हमें बर्दाश्त है, तकलीफें आए बर्दाश्त है, खुशी आए हमें गवारा है, गम आए गवारा है। या अल्लाह सारी चीजें गवारा हैं, लेकिन ईमान की दौलत हमारे अंदर से खत्म ना हो, ईमान की दौलत सल्ब ना होने पाए, ईमान की सलामती मिले। क्योंकि ईमान पर अगर मरेंगे तभी जन्नत में जा सकेंगे, और अगर आखिरी वक्त में जबान से कलमा कुफ्र निकल गया, ईमान पर बाकी ना रहे, तो काफिरों के साथ हमेशा जहन्नम में जलते रहेंगे, हमेशा जलते रहेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से अपनी दुआ में जहन्नम से पनाह मांगते थे कि अल्लाह तेरी भड़कती हुई आग जो जहन्नम है उससे मैं पनाह मांगता हूं। हम कितने वक्त में दुआएं मांगते हैं अल्लाह की बारगाह। जहन्नम से डरना छोड़ दिया हमने। जहां हम बैठते हैं सिर्फ हूरों की बातें आ रही हैं, जहां बैठ रहे हैं सिर्फ जन्नत की बातें आ रही हैं। जहन्नम का तज़किरा कब करेंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने जहां जन्नत का तज़किरा किया है वहां जहन्नम का भी तज़किरा किया। रसूल पाक ने जहां बशारत दी है वहां डर भी सुनाया है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा लक़ब क्या है? नदीर। उसके आगे
अल्लाह फरमाता है वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्नि व सिराजम मुनीरा, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ बुलाने वाले बनाकर भेजा। दाई, दाई उसे कहा जाता है कि जो लोगों का लीडर हो, लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने वाला हो, लोगों को अखलाक सिखाने वाला हो और लोगों के दरमियान इत्तेहाद पैदा करने वाला हो। आप देख लें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मक्का के हालात क्या थे। हर कबीला आपस में जो है लड़ रहा था, कोई बच्चियों को दफन कर रहा है, कोई लूट खसोट कर रहा है, कोई किसी का कत्ल कर रहा है, कोई कानून नहीं, कोई शिर्क कर रहा है, कोई खाने काबा का नंगा होकर तवाफ कर रहा है, कोई बुतों के सामने सजदा कर रहा है। हालांकि सब एक नबी की औलाद हैं, सब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद है, इतनी बुराइयां उनके अंदर हैं। लेकिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया, आज का वो मंजर आप देखिए और 1400 साल पहले के मंजर को अपने ख्याल में लाइए। 1400 साल पहले जहां लोग अपनी बच्चियों को दफन करते थे, नंगा तवाफ करते थे, बुतों की पूजा करते थे, आज मक्कतुल मुकर्रमा की एक मस्जिद हराम के अंदर एक मर्तबा अल्लाहु अकबर की सदा लगती है तो 25 लाख से ज्यादा लोग वहां जमा हो जाते हैं और नमाज अदा करते हुए नजर आते हैं और तकरीबन लाखों की तादाद वहां पर जमा होती है हज के मौसम में भी और एक सफ में खड़े हो जाते हैं। वो किसी अंग्रेज ने कहा था ना, लोग कहते हैं मुसलमान जो है उनके पास डिसिप्लिन नहीं। अगर मुसलमानों के इलाकों में जाएं तो कहीं भी थूका हुआ मिलेगा, कहीं भी कचरा मिलेगा, कहीं पे सफाई नहीं मिलेगी। मुसलमानों के बच्चे स्कूल में रहते हैं, वो भी डिसिप्लिन से नहीं रहते। तो बाज लोग ऐसा मजाक उड़ाते हैं। उस अंग्रेज ने कहा बल्कि मैं कहता हूं दुनिया में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन वाली कोई कौम है तो वो मुसलमान है। कहा किस तरह? उसने कहा कि दुनिया की कोई कंट्री ऐसी नहीं है कि एक मर्तबा सायरन बजने पर या पुकारने पर सिर्फ 1 से 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर लाखों लोग एक लाइन में जमा हो जाएं। ऐसा कहीं नहीं है, कोई फौज ऐसी नहीं सिवाय मक्कतुल मुकर्रमा की आवाम के और हुज्जाज किराम के मुअतमिरीन के, कि जब अल्लाहु अकबर की सदा लगती है तवाफ करने वाले भी, जायरीन भी, मक्का के रहने वाले भी जमात खड़ी होने से पहले सबके सफों में खड़े हो जाते हैं। ये डिसिप्लिन नहीं तो और क्या है? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे दरमियान ये डिसिप्लिन रखा है ताकि हम मुत्तहिद रहें और दुनिया को बता सकें कि हम एक अल्लाह के मानने वाले, एक रसूल के मानने वाले, एक कलमा पढ़ने वाले हैं, इसी तरह एक रहेंगे। बहरहाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक अल्लाह और आगे इरशाद फरमाता है वह सिराजम मुनीरा। सिराज के माने होते हैं सूरज के, चमकता हुआ सूरज। रसूल पाक को सूरज क्यों कहा गया? तफसीर में लिखा है इसका मतलब यह है कि जिस तरह सूरज रात के अंधेरे को खत्म करके आपके घरों में रोशनी डाल देता है, उसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सूरज हैं जो तुम्हारे दिलों के अंदर कुफ्र की गंदगी और कुफ्र की तारीकी छाई हुई थी, उनके नूर से वो तारीकी दूर हो गई और सारे लोग अल्लाह के नूर के तहत आ गए, इस्लाम के नूर के तहत आ गए। और लोगों के अंदर जो अंधेरा छाया हुआ था, जिहालत एक अंधेरा है, इल्म एक नूर है, रसूल पाक ने जिहालत के अंधेरे को दूर किया और कुरान का नूर तुम्हें अता फरमाया है। और हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की बात जिक्र करूं और बात मुकम्मल करूं। आप फरमाते हैं सूरज से नबी पाक का क्या कंपैरिजन, क्या मुवाजना तुम कर सकते हो सूरज से रसूल पाक का? अरे ये सूरज तो सिर्फ एक कंट्री में चमकता है, कुछ जगहों पर चमकता है। हमारा आफताब रिसालत तो वो है जो 1400 साल से हमेशा से चमकता आ रहा है और चमकता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और उसकी रोशनी, ये सूरज तो दिन को निकलता है, रात को डूब जाता है। हमारा आफताब रिसालत तो वो है हर लम्हा वो जगमगा रहा है, हर वक्त वो चमक रहा है और उसका नूर हम अपने सीनों के अंदर महसूस कर रहे हैं। फरमाते हैं आफताब रिसालत की रोशनी इस सूरज से लाख गुना ज्यादा बेहतर है कि इसकी रोशनी खत्म हो जाती है, उसकी रोशनी कयामत में भी नजर आएगी इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। अल्लाह अकबर। आखिर में फरमाते हैं गमजदों को रजा मुज्द दीजिए के है,
बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हम तमाम को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत व अकीदत नसीब करे, ईमान और सुन्नियत पर कायम दायम रखे, उसी पर हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।